Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin this session. कल मैंने आपको साखी कबीर दास द्वारा रचित दोहे जो थे वो समझाए थे। 5 दोहे थे, पांचों का एक्सप्लेनेशन ठीक प्रकार से समझाया था मैंने आपको। अब उन अवतरणों को पढ़ करके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो भी आपको अवतरण मिलेगा प्रत्येक अवतरण से 4-4 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, पंक्तियां पहले देख लीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। एक तो पहला दोहा है। दूसरा दोहा साथ में दिया हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अत सा करी तामे दो न समाए। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कवि ने किसकी महानता बताई है। आंसर देख लीजिए। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि हरि से बड़े गुरु हैं, क्योंकि वह गुरु ही हैं जिन्होंने उन्हें भगवान का दर्शन करा दिया। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता। प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने बताया है, क्वेश्चन इसमें देखिए क्या उद्देश्य है। प्रथम 2 पंक्तियों में कवि का क्या उद्देश्य रहा है। आंसर इसका आएगा, गुरु की कृपा से उनका साक्षात्कार भगवान से हो गया। गुरु से ही हमें ज्ञान मिला और जीव के मोह रूपी अंधकार का गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने मिटा दिया। मोह माया से छुटकारा हमें सच्चा गुरु ही दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरि और अहंकार साथ साथ क्यों नहीं रह सकते। इसका आंसर आप देखेंगे, हरि और अहंकार का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। अहंकार मनुष्य का ऐसा दुर्गुण है जो उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। हरि नहीं चाहते कि उनका भक्त अहंकार के कारण उनको ही भूल जाए। इसलिए जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं रहते, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अहंकार भूल कर भी नहीं आ सकता। अब आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन है इस पद्यांश का। लास्ट क्वेश्चन है, हरि ने किन किन का अहंकार दूर किया है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप देखिए, हरि ने यानी भगवान ने अपने भक्त नारद का अहंकार दूर किया। एक बार नारद जी ने, इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कैसे दूर किया। एक बार नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था और भगवान विष्णु से जाकर सारी बात बता दी। अतः भगवान विष्णु ने उनका अहंकार नष्ट करने के लिए माया नगरी में एक सुंदर राजकन्या बना दी, और उसका वरण करने के लिए नारद जी ने भगवान से उसका रूप मांगा। भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया और राजकुमारी को स्वयं ब्याह कर ले गए। जब नारद जी को अपनी असलियत मालूम पड़ी तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। तभी भगवान ने अपनी माया समेट ली और नारद जी का अपने कृत्य पर बड़ा क्षोभ हुआ। भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था, तो श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन की गोपियों के पास भेज दिया। वहाँ वे अपने ज्ञान को बता भी नहीं पाए और उनका ज्ञान गोपियों की भक्ति के सामने धरा का धरा रह गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि भगवान किस प्रकार से अहंकार को दूर करते हैं। अब अगला पद्यांश है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। आंसर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने यह कहा है
कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान की प्राप्ति के लिए तो उनकी भक्ति और सच्चे मन से उनका स्मरण आवश्यक है। कोई ढकोसला और ढोंग दिखाता है तो भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं है। यहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर ने हिंदुओं में फैली किन किन बुराइयों का विरोध किया है? कबीर, आंसर देखें, निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। कबीर ने अपने माला जपने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। थर्ड क्वेश्चन है, हरि के गुणों के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है? आंसर देखिए, हरि के गुणों के बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि यदि मैं 7 समुद्रों की स्याही बना लूं और सभी वनों की लेखनी बना लूं और धरती को कागज़ बना लूं तो भी मैं हरि के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। हरि के गुण अनंत हैं और मेरा सामर्थ्य नगण्य है। ज्ञानी देवता, सरस्वती आदि भी प्रभु के गुणों का बखान नहीं कर सकते। वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने चाकी को क्यों भला बताया है? कबीर ने चाकी को इसलिए बताया है भला कि पत्थर से बनी चाकी अनाज को पीसकर आटा बना देती है और आटे से मनुष्य रोटी बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस प्रकार से चक्की की उपयोगिता है, इसलिए कबीर ने चक्की को भला बताया है। अब आज का आपका जो भी जितना भी वक्त था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक प्रकार से नोट करिए, याद करिए और सुरक्षित घर में रहिए। थैंक यू।